बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है संत श्री रैदास जी की कथा। श्री रैदास जी का संत प्रेम और भगवान से वार्तालाप। भगवान स्वयं ही आए संत श्री रैदास जी से मिलने। ब्राह्मणों के वेद पाठ सुनकर ठाकुर जी नहीं आए और संत श्री रैदास जी के पद को सुनकर ठाकुर जी अपने सिंहासन को छोड़कर अपने प्रिय भक्त श्री रैदास जी की गोद में आके विराजमान हुए। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्तमाल के अनुसार श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय इन्हें कुछ भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर पूर्ण भरोसा था। श्री रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूती बनाते थे। साधु संतों को पहचानते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करते, गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग स्थान बनाया। उसी में संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी से धन को प्राप्त कर आप अतिथियों में बांट देते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे। एक दिन भगवान स्वयं भक्त का वेश धारण करके श्री रैदास जी के यहाँ पधारे। श्री रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया। वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल कर ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले कि कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख के गए थे वहाँ ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने नई लीला रची, उसे सुनिए। प्रातः काल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरें वहाँ मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें वे चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा जी में डाल आते थे। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा।
तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा कि तुम अपना हट छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं पर रम गई हो। उसी समय और प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर राजा के आगे भारी मात्रा में एकत्र होकर राजा की सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। चित्तौड़ नगरी में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उनके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा कि रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अनधिकार चेष्टा कहा। रैदास जी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। अनधिकार चेष्टा की है रैदास जी ने, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से अगर भगवान जिसके पास चले जाएंगे वहीं उनकी सेवा का तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सास्वर वेद पाठ करके भगवान का आवाहन किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं गए। पश्चात श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए यह पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत साधन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई पड़े। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गई। तब वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि वे दिव्य पुरुष हैं। रानी झाली के श्री रैदास जी की शिष्या बनने की घटना का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, वसंत चित्तौर मांझे रानी एक झाली नाम,
नाम बिन कान खाली आदि शिष्य वही है। संग होते विप्र सुनी क्षिप्र तन आग लगी। भागी मति नभ आगे भीर सबे गई है। वैसे ही सिंहासन पे आने के विराजे प्रभु। पढ़े वेदवाणी पैन आए है नहीं है। पतित पावन नाम कीजिए प्रकट आज गायो। पद गोदी आए बैठे के प्रभु भक्ति को लई है। गई घर झाल पुनी बोली के पठाए अहो। जैसे प्रतिपाली अब तैसे प्रतिपालिए। आपहो पधारे उन बहुधन पटवारे। विप्र सुन पावे धारे सीधो धे निवारिये। करिके रसोई दुजे भोजन करन बैठे हैं। दुई दुई के मधे एक रैदास को निहारिये। देखी भई आँखें दीन वासे सिकलाखे भये। स्वर्ण को जनेऊ काढ़ो त्वचा को निहारिये। इस प्रकार संत श्री रैदास जी का प्रसंग सुना। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए संत श्री रैदास जी महाराज की जय हो।